नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर दीपेश परिहर और आज मैं आपसे साझा करूंगा कुछ सामान्य जानकारियां सर्वाइकल के बारे में। आमतौर पर आजकल की जो व्यस्त ज़िंदगी है उसमें गर्दन दर्द, सिर दर्द, गर्दन में अकड़न, कंधों में दर्द, अकड़न, ये सारी प्रॉब्लम्स बहुत कॉमन हो गई है। और ये सब प्रॉब्लम्स जब हमें लंबे टाइम तक परेशान करती है तो हमें ये महसूस होता है कि हमें सर्वाइकल हो गया है, सर्वाइकल की तकलीफ हो गई है, जबकि ऐसा नहीं है। ये सब तकलीफ़ें ज़्यादातर 90 to 95% जो केसेस होते हैं इनमें इन तकलीफ़ों का मेन कारण होता है फॉल्टी पोस्चर और वीक मसल्स। हमारी जो गर्दन के आसपास की और कंधों की जो मांसपेशियां होती है उनमें कहीं ना कहीं कुछ कमज़ोरी के कारण उसमें तनाव आने लगता है और उसके कारण हमारा जो पोस्चर है बैठने का, उठने का, काम करने का, वो गलत हो जाता है। या तो गर्दन आगे की तरफ ज़्यादा रहने लगती है या कंधे आगे की तरफ ज़्यादा रहने लगते हैं, तो इसके कारण हमारा जो पोस्चर है वो बिगड़ जाता है, जो कि नॉर्मली करेक्ट होना चाहिए। अगर पोस्चर करेक्ट रहता है तो हमें कोई भी तरह का कोई भी दर्द नहीं परेशान करता है। पोस्चर बिगड़ने का मेन कारण ही मसल वीकनेस है। तो मसल वीकनेस क्यों होती है और उसके लिए हमें क्या करना चाहिए, हम आगे डिस्कस करेंगे। अब जब ये सब चीज़ें हमें फेस हो रही है, गर्दन दर्द है, सिर दर्द है, कंधों का दर्द है, गर्दन में अकड़न है, तो इसे हमें नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। क्योंकि शुरुआती दौर में तो मेडिसिन्स लेकर, दवाइयाँ लेकर, मालिश करके या गर्म सेक लेकर हम दर्द को दबाते रहते हैं, पर वो दर्द ठीक नहीं हो रहा है, वो फिर आएगा, वो फिर बढ़कर आएगा, तकलीफ बढ़कर होगी। तो इसे दबाते रहने से अच्छा है कि हमें इसका सही कारण जानकर इसको जड़ से ठीक करना। तो यदि सही समय पर हम ठीक नहीं हो पाते हैं तो ये बीमारी बढ़कर और दूसरे प्रॉब्लम्स शुरू हो जाते हैं, जैसे कि मरीज़ को चक्कर आना शुरू हो जाते हैं, मरीज़ को नींद की प्रॉब्लम होनी शुरू हो जाती है, और तो और एडवांस स्टेजेस में डिप्रेशन तक की बीमारी आना की संभावना होती है, जिसके लिए फिर और कई तरह की मेडिसिन्स लेकर और ज़्यादा डिप्रेशन में जाता है पेशेंट। तो और ये एक बार आप डिप्रेशन के शिकार हो गए तो फिर डिप्रेशन से संबंधित दूसरी बीमारियां जैसे ब्लड प्रेशर है, हाई ब्लड प्रेशर है, हाइपरटेंशन जिसे बोलते हैं, और शुगर की बीमारी, डायबिटीज़ है, ये सारी बीमारियां भी डिप्रेशन से कहीं ना कहीं संबंध रखती है। तो ये सारी बीमारियां भी हम पढ़ लेते हैं और एक लंबी लिस्ट बन जाती है हमारी बीमारियों की। तो इस लंबी लिस्ट को अगर हमको डिलीट करना है, यानी कि इन सब बीमारियों से अगर हमें निजात पानी है, तो 100 बात की एक बात, पोस्चर करेक्शन और सही एक्सरसाइज, ये दो चीज़ों की हमें ज़रूरत है। तो गलत पोस्चर क्या होता है, सही पोस्चर कैसा होता है, और गलत पोस्चर को सही कैसे किया जा सकता है, क्या एक्सरसाइजेज हमें करनी चाहिए जिससे कि हमारा जो गलत पोस्चर है, जिसकी वजह से हमें ये सारी तकलीफ़ें हमको फेस करनी पड़ रही है, उसे किस तरह से सही किया जा सकता है, ये अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ। अब जैसे साइड से आप मुझे देखें तो ये जो मेरे बैठने की मुद्रा है, जो मेरा पोस्चर है, ये बिल्कुल गलत है। इसमें मेरा सिर मेरे कंधों के लेवल से काफ़ी आगे आ चुका है, मेरे कंधे भी काफ़ी आगे की तरफ झुक रहे हैं। इन्हें सही करने के लिए मुझे अपनी गर्दन को पीछे की तरफ खींचना होगा और अपने कंधे जो कि आगे की तरफ आ रखे हैं उन्हें पीछे की तरफ लाना होगा। आपने डिफरेंस नोटिस किया होगा, पहले ये पोस्चर था और उसे करेक्ट करने के बाद में ये पोस्चर हुआ। यही पोस्चर करेक्शन करने की हमें ज़रूरत है, और ये पोस्चर करेक्शन करने से हमें
जो भी तकलीफ़ें इस गलत पोस्चर की वजह से हो सकती है डेवलप, वो होने से हम बचा सकते हैं और करेक्ट कर सकते हैं। तो ये पोस्चर करेक्ट करने के लिए और हमारी जो वीक बैक, अपर बैक की और सर्वाइकल की जो मसल्स है उन्हें स्ट्रेंथन करने के लिए, उन्हें मजबूत बनाने के लिए हमें क्या एक्सरसाइजेस करनी चाहिए, ये अब मैं आपसे डिस्कस करने जा रहा हूँ। तो स्टार्ट करते हैं हम एक्सरसाइज। सबसे पहले तो जो पोस्चर करेक्ट करने के लिए मैंने आपको तरीका बताया था, सिर को पीछे खींचना और कंधों को पीछे की तरफ जहाँ तक हो सके उसे खींच के रखना, ये प्रैक्टिस से होगा। बार बार आप प्रैक्टिस करेंगे सही पोस्चर में बैठने की, तभी आप ये अचीव कर पाएंगे। अब एक्सरसाइजेस क्या करनी है, मैं आपको वन बाय वन सिंपल एक्सरसाइजेस हैं मैं आपको बताने जा रहा हूँ। सबसे पहले तो स्ट्रेचिंग से हमें स्टार्ट करनी चाहिए एक्सरसाइजेस। स्ट्रेचिंग करने के लिए हमें हमारे सिर का जो मूवमेंट नॉर्मल होता है वो ही करना है, थोड़ा स्ट्रेच देकर उसे होल्ड करने की प्रैक्टिस करनी है। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे राइट एंड लेफ्ट का नॉडिंग मूवमेंट। तो उसके लिए हमें हमारे सिर को एक तरफ ले जाकर उसे स्ट्रेच करना है। आराम से स्ट्रेच करते हुए 5 से 10 सेकंड के लिए होल्ड करें, फिर ऑपोजिट डायरेक्शन में 5 से 10 सेकंड के लिए स्ट्रेच करते हुए होल्ड करें। दोनों तरफ आपको सिर को स्ट्रेच करते हुए होल्ड करना है 5 से 10 सेकंड के लिए, और ये रिपीट करना है 20 से 30 टाइम्स के लिए। नेक्स्ट, सिर को पूरा ऊपर लेके जाएं, आगे से स्ट्रेच करें और फिर चिन को चेस्ट की ओर लेकर जाएं और हल्का सा प्रेस करके 10 सेकेंड्स पूरा ऊपर, 10 सेकेंड्स, चिन टू चेस्ट 10 सेकेंड्स। ये भी 20 to 30 रिपीटेशंस आपको करने हैं। फिर कान को कंधे की तरफ आपको लेकर जाना है। याद रखें, कंधा ऊपर नहीं उठाना है, कंधा जहां है वहीं रहेगा। कान को कंधे की तरफ लेकर जाएं, स्ट्रेच करें 5 to 10 सेकेंड्स, देन ऑपोजिट साइड में स्ट्रेच करें 5 to 10 सेकेंड्स। ये भी 20 to 30 रिपीटेशंस। उसके बाद में दोनों कंधों को ऊपर उठाएं मैक्सिमम लेवल तक, उठाकर 10 सेकेंड्स होल्ड करें और फिर रिलैक्स करें। ध्यान रहे कि कंधे ऊपर उठाते समय कंधे आगे की तरफ नहीं पुश करें, उन्हें पीछे की तरफ पुल रखते हुए ऊपर की तरफ खींचना है 10 सेकेंड्स के लिए और फिर रिलैक्स छोड़ना है। और ये फिर से 20 to 30 रिपीटेशंस देने हैं। उसके बाद में हम आगे प्रोग्रेस करेंगे। हमारे दोनों कंधों को आप इस तरह से फिंगर से टच करते हुए फुल ओवरहेड फ्लेक्शन करेंगे और फिर नीचे लाएंगे। हाथ दोनों पूरा ऊपर लेके जाएंगे, नीचे लाएंगे। ये स्लोली करना है और 20 रिपीटेशंस 30 रिपीटेशंस आपको करने हैं। उसके बाद शोल्डर्स का रोटेशन करना है। इस तरह से अपने शोल्डर्स को पूरी तरह से क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज आपको रोटेट करना है। अगेन 20 to 30 रिपीटेशंस। रिपीटेशन 20 to 30 टाइम्स है। और जो ये सर्कल आप बना रहे हैं शोल्डर्स का, वो मैक्सिमम बनाएं। नेक्स्ट, अपने दोनों हाथों को सिर के पीछे रखते हुए आप सिर से पीछे की तरफ प्रेस करें और यहीं पे रोक कर 10 सेकेंड होल्ड रखें और फिर रिलैक्स करें। फिर से पीछे प्रेस करके 10 सेकेंड होल्ड करें और फिर रिलैक्स करें। अब
एक हाथ से अपने कान के जस्ट ऊपर दबाते हुए प्रेस करें, 10 सेकेंड्स होल्ड करें और रिलैक्स करें। इसमें कोई मूवमेंट नहीं होना चाहिए, बस हाथ का और सिर का म्यूचुअल प्रेशर आना चाहिए, जिससे कि आपके नेक की मसल्स एक्टिवेट हो जाएगी। ये प्रेशर देकर 10 सेकेंड्स होल्ड करें और फिर रिलैक्स करें। 20 रिपीटिशंस ऑपोजिट साइड के लिए। नेक्स्ट उल्टा लेटकर आपको इस पोजीशन में इस तरह से हाथ रखते हुए 90 डिग्री एंगल बनाते हुए उल्टा लेटकर आपको एक हाथ सामने की तरफ ऊपर उठाना है, उठाकर 10 सेकेंड्स होल्ड करना है और फिर नीचे रखना है। अब दूसरा हाथ सामने उठाकर 10 सेकेंड्स होल्ड रखना है और फिर नीचे रखना है। ये करते वक्त आपकी जो गर्दन है इरेक्ट रहनी चाहिए, फेस आपका फॉरवर्ड फेसिंग होना चाहिए। ये भी 20 to 30 रिपीटेशंस करना है। अब इसमें आप एंगल और चेंज कर सकते हैं। एक बार सामने कर लिया 20 टाइम्स, अब आप साइड में कर सकते हैं 10 सेकेंड्स होल्ड करके नीचे, फिर ऑपोजिट साइड 10 सेकेंड्स होल्ड करके नीचे, फिर ये भी 20 टाइम्स आप रिपीट कर लें। अब पीछे की तरफ उठाकर 10 सेकेंड्स रोकें और फिर नीचे, फिर ऑपोजिट 10 सेकेंड्स रोकें और तो ये सभी सिंपल एक्सरसाइजेज अगर आप डेली रूटीन में फॉलो करते हैं और दिन में कम से कम 2 से 3 बार आप ये 2-2 सेट्स लगाते हैं इन सभी एक्सरसाइजेज के। बहुत सिंपल एक्सरसाइजेज है, आप बार बार करेंगे तो आपको याद रह जाएगी, और ये आप करेंगे तो आपको आपकी जो भी तकलीफ़ें जो हमने लिस्ट आउट करी थी वो सारी तकलीफ़ों से आपको निजात मिल जाएगी। और भी एडवांस्ड एक्सरसाइजेज हैं इसके लिए, पर स्टार्ट करने के लिए ये पर्याप्त है। आगे और मैं कोई वीडियो बनाऊंगा जिसमें कुछ एडवांस एक्सरसाइजेज के बारे में बताऊंगा। इसमें बस इतना ही। थैंक यू। होप कि आपको सब समझ में आया और अच्छा लगा और इसे आप फॉलो करने की कोशिश करेंगे। पोस्चर करेक्शन याद रखें, पोस्चर को करेक्ट करना की है। धन्यवाद।